नमस्कार दिल्ली, स्वागत और शुक्रिया इस चैनल से जुड़ने के लिए। लगातार अपनी प्रतिक्रियाएँ और इस चैनल पर उपलब्ध सूचनाओं और जानकारियों के लिए अपनी प्रतिक्रिया सकारात्मक रूप में देने के लिए। दिल्ली में कल यानी 23 अप्रैल को बारिश दर्ज की गई और इसी वजह से दिल्ली में अधिकतम तापमान कल सामान्य से 4 डिग्री नीचे चला गया, 34 डिग्री के करीब 33.6 डिग्री सेल्सियस 23 अप्रैल को तापमान रिकॉर्ड किया गया। और सुहावनी हवाओं के कारण जो उत्तर पश्चिमी दिशा से पहाड़ों से होकर आ रही हैं, इन हवाओं के कारण ही आज न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 7 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया, जो कि था 16.5 डिग्री सेल्सियस। और आमतौर पर इस समय 23 डिग्री औसतन तापमान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय होता है। तो बहुत ही खुशनुमा मौसम, बेहद सुहावनी हवा, आप देख सकते हैं पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिलती हुई। लेकिन आज चूँकि इस समय आप जानते हैं दिल्ली में लॉकडाउन है और बाहर पार्क में जाकर वीडियो करने या जॉगिंग करने की जो हम व्यवस्था है उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसी वजह से सोसाइटी स्थित पार्क में ही, छोटे से पार्क में आया और आपसे सोचा कि कुछ बातें साझा करूं। और जो आपके मन में सवाल होंगे कि आने वाले दिनों में, यानी जिस तरह से 23 अप्रैल को बारिश हुई तो क्या 24 को भी होगी, 25 या 26 को भी होगी, तो आपको बता दूं कि अगले 2-3 दिनों के लिए दिल्ली में पूरी तरह से साफ़ और शुष्क मौसम रहेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा से ही ये हवाएं चलेंगी। और नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन से जब भी हवाएं आती हैं तो ये हवाएं काफ़ी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, जाहिर है इन हवाओं में थोड़ी सी ठंडक रहेगी और ये ठंडक जो होगी अ, तापमान को बढ़ने नहीं देगी। तो कह सकते हैं कि अगले 3-4 दिन न्यूनतम तापमान बहुत खुशनुमा रहेगा। रात के समय और सुबह के समय मौसम बेहद अच्छा रहेगा, आपको एसी और कूलर की ज़रूरत शायद ना पड़े। लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो धूप का प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। धूप का प्रभाव इसलिए बढ़ेगा क्योंकि ड्राई और ये जो ड्राई वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, इनकी वजह से आसमान पूरी तरह से साफ़ हो जाता है और आसमान जब साफ़ होता है तो ज़ाहिर-सी बात है धूप का प्रभाव पड़ सकता है। सुबह के लगभग 9:30 बजे हैं और धूप चमकीली, धूप की ब्राइटनेस आप समझ सकते हैं। कल इसी समय जब मैं आकाशवाणी परिसर से वीडियो कर रहा था, उस दौरान बहुत घने बादल थे चारों तरफ और धूप का बिल्कुल भी नामो-निशान नहीं था। तो ये फ़र्क है कल और आज में, और ये स्थितियाँ अगले 2-3 दिनों तक बनी रहेंगी जैसा कि मैंने बताया। और 27 या 28 अप्रैल से फिर से दिल्ली के मौसम में बदलाव हो सकता है, जब उत्तर भारत में एक नया डब्ल्यूडी आएगा और उस डब्ल्यूडी के चलते कुछ इलाकों में यहाँ पर फिर से मैदानी इलाकों में भी बारिश वाले बादल आ सकते हैं और ये धूल भरी आंधी, गरज के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियाँ दिल्ली एनसीआर पर भी दे सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अभी बहुत सटीक कह पाना कुछ जल्दबाज़ी होगा, थोड़ा-सा इंतज़ार करेंगे और अगले बुलेटिन में ज़रूर इस पर नज़र रखेंगे और आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि 27-28 अप्रैल से क्या वापस फिर से दिल्ली में प्री मानसून वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। फ़िलहाल आप अभी लॉकडाउन है दिल्ली में, तो दिल्ली में जब भी आप घर से बाहर ज़रूरी काम से निकलें तो दिन में गर्मी से बचाव के इंतज़ाम ज़रूर करें और कोविड यानी कोरोना वायरस से बचाव का भी इंतज़ाम करके अवश्य निकलें। 27-28 अप्रैल के बाद बारिश होगी, लॉकडाउन नहीं रहेगा, कर्फ्यू नहीं रहेगा। इसके बारे में हम अगले बुलेटिन में ज़रूर बात करेंगे। और एनसीआर यानी नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद, फ़रीदाबाद और पलवल, बल्लभगढ़ आसपास के इलाकों में भी स्थितियाँ बहुत विषम है, बहुत विपरीत हैं कोविड महामारी के चलते। यहाँ पर हालांकि अभी लॉकडाउन दिन का नहीं है जिस तरह से दिल्ली एनसीआर दिल्ली में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आप बाहर निकलें तो दिल्ली की तरह ही एहतियात आपको बरतनी चाहिए, ताकि कोविड का जो प्रसार है उसको रोकने में, उस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में, ब्रेक करने में हम कामयाब हों और फिर से वापस हमारी जो सारी व्यवस्थाएं हैं वापस पटरी पर आ सकें, जिस तरह से हालात बने थे पिछली लहर के बाद। कोविड टीकाकरण का भी समय फिर से बदलने वाला है, चरण बदलने वाला है। और कह सकते हैं कि 18 साल के ज़्यादा उम्र वाले लोगों को भी कोविड का टीका लगाया जाएगा 1 मई के बाद। तो जो भी अब लाभार्थी हैं, यानी जिन लोगों को कोविड टीका लगाए जाने की श्रेणी में रखा गया है, वो ज़रूर टीका लगवाएं और उसके बावजूद कोविड से बचाव के नियमों का पालन अवश्य करें। शुक्रिया, धन्यवाद।